यह कहानी बहुत ही शानदार है क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण के साथ साथ हनुमान जी और सुदर्शन चक्र भी हैं। द्वारका में भगवान कृष्ण राज कर रहे थे। धीरे धीरे कृष्ण की 3 प्रिय चीजों को अहंकार हो गया। सुदर्शन चक्र को लगा कि उसके बिना कृष्ण अधूरे हैं। गरुड़ को लगा कि वह दुनिया का सबसे तेज पक्षी है। सत्यभामा को लगा कि वह सबसे सुंदर और कृष्ण की सबसे प्रिय रानी है। 2 कृष्ण की चाल। भगवान कृष्ण सब समझ गए। उन्होंने हनुमान जी को याद किया जो उस समय गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। कृष्ण ने गरुड़ से कहा, हनुमान के पास जाओ और उनसे कहो कि भगवान राम ने उन्हें द्वारका बुलाया है। साथ ही उन्होंने सत्यभामा से कहा कि वह सीता के रूप में तैयार हों, क्योंकि हनुमान सिर्फ राम सीता के दर्शन करेंगे। हनुमान जी द्वारका पहुंचते हैं। महल के द्वार पर सुदर्शन चक्र पहरा दे रहे थे। उन्होंने हनुमान को रोका और कहा, बिना आज्ञा अंदर जाना मना है। हनुमान जी ने मुस्कुराकर सुदर्शन चक्र को पकड़ा और उसे अपने मुंह में दबा लिया, जैसे कोई खिलौना हो। उधर गरुड़ बहुत तेजी से उड़ रहे थे, लेकिन जब वो द्वारका पहुँचे तो देखा कि हनुमान तो पहले से ही वहाँ बैठे हैं। गरुड़ का घमंड टूट गया। जब हनुमान जी कृष्ण के सामने आए तो उन्होंने सिर झुकाकर कहा, प्रभु मैं आ गया। पर आपके साथ ये कौन दासी सत्यभामा बैठी है? माता सीता कहाँ है? सत्यभामा का सुंदरता का घमंड चकनाचूर हो गया। तभी कृष्ण ने कहा, हनुमान द्वार पर सुदर्शन कहाँ है? हनुमान जी ने मुंह खोला और सुदर्शन चक्र नीचे गिर पड़ा। सुदर्शन चक्र को समझ आ गया कि भगवान के भक्तों के सामने उसकी शक्ति कुछ भी नहीं है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अहंकार किसी का भी हो, उसे एक दिन झुकना ही पड़ता है। महल में प्रवेश जैसे ही हनुमान जी महल के भीतर कदम रखते हैं, गरुड़ भी हांफते हुए वहां पहुंचते हैं। गरुड़ को अपनी गति पर बहुत गर्व था, लेकिन हनुमान जी को पहले से वहां बैठा देख उनका सिर शर्म से झुक जाता है। वह समझ जाते हैं कि राम भक्त की शक्ति के सामने उनकी गति कुछ भी नहीं। सत्यभामा का भ्रम। सिंहासन पर श्री कृष्ण भगवान राम के रूप में और देवी सत्यभामा माता सीता के रूप में सजीद जी बैठी थीं। सत्यभामा को लगा कि उनकी सुंदरता और सजावट देखकर हनुमान जी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। हनुमान जी का प्रश्न। हनुमान जी ने श्री कृष्ण राम रूप को प्रणाम किया, लेकिन फिर बड़ी मासूमियत से पूछा, प्रभु आप तो साक्षात श्री राम हैं, पर आपके पास यह कौन सी दासी बैठी है? मेरी माता सीता कहाँ है? क्या वह आज महल में नहीं है? यह सुनते ही सत्यभामा का चेहरा फीका पड़ गया। जिस सुंदरता पर उन्हें गर्व था, हनुमान जी की नजर में वह माता सीता की धूल के बराबर भी नहीं थी। उनका सौंदर्य का अहंकार पल भर में टूट गया। सुदर्शन चक्र का अंत। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आए? क्या द्वार पर किसी ने तुम्हें रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु द्वार पर एक चमकता हुआ खिलौना सुदर्शन चक्र मुझे बार बार रोक रहा था। मुझे लगा कहीं वह खो न जाए, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आया। इतना कहकर हनुमान जी ने अपने मुख से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला। सुदर्शन चक्र, जो खुद को अजेय समझता था, आज एक भक्त के मुख में कैद होकर लज्जित था। कृष्ण का उपदेश। भगवान कृष्ण ने अपने असली रूप में आकर तीनों गरुड़, सत्यभामा और सुदर्शन की ओर देखा और कहा, शक्ति, गति और सुंदरता, यह सब मेरे द्वारा दिया गया है। जब इनका उपयोग सेवा के लिए होता है तो यह आभूषण हैं, लेकिन जब इनसे अहंकार पैदा हो जाए तो यह बंधन बन जाते हैं। हनुमान जी ने सबको सिखा दिया कि सच्ची भक्ति के सामने ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी शक्ति भी छोटी है।